आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। 3, 4 और 7 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 7 मार्च को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को 2022 और 23 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। 9 मार्च से 11 मार्च तक सत्र में अवकाश रहेगा। 12 और 13 मार्च को शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी और इस दौरान बजट पर विस्तृत अध्ययन के लिए विधायकों की तदर्थ कमेटियां भी गठित की जाएंगी। ये कमेटियां बजट पर अध्ययन करके अपने सुझाव मुख्यमंत्री को देंगी। 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी और सत्र से पहले आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो रही है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर तैयारी की जा रही है। तो इस बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद हैं। इस बजट सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है और इसी पर तमाम जानकारी के लिए साक्षी शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं लाइव। साक्षी, जाहिर तौर पर इस बार का बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। बाकायदा विपक्ष की ओर से बैठक की जा रही है, पूरी रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए इस बार। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए आपको बता दें कि आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये बजट सत्र चलेगा, जिसमें 8 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना बजट पेश करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि टोटल सीटिंग्स जो हैं इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान 10 सीटिंग्स होंगी। और जिस तरह कांग्रेस विधायक दल की बैठक की आपने बात की, तो विधायक दल की जो बैठक है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। आपको बता दें खासतौर से आज की इस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रही और रणनीति बनाई गई और अपने सुझाव भी कि किस तरह सदन में कांग्रेस मजबूती से दमदारी के साथ अपने मुद्दों को उठाए और सरकार को घेरने का जो एक प्रयास है वो कर सके। इसे लेकर कांग्रेस विधायक दल ने आपस में चर्चा भी की है और न कि सिर्फ विपक्ष बल्कि सरकार भी, पक्ष भी अपनी जो विधायक दल की बैठक है वो करी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 1 बजे विधानसभा के कमेटी रूम में सभी बीजेपी जेजेपी के जो विधायक हैं उनकी बैठक होगी। इस दौरान सभी जो सरकार के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहेंगे और सदन में विपक्ष के मुद्दों के द्वारा उठाए गए सवालों और मुद्दों का किस तरह से जवाब देना है इस पर चर्चा भी की जाएगी। इस पर भी रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। आज दोपहर 2 बजे सदन की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी और सबसे पहले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ जो सत्र की कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई है वो शुरू होगी और इसके बाद सदन में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद कुछ छोटा मोटा जो विधायी कार्य है, जो पेपर वर्क्स है वो आज सदन में किए जाएंगे और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। और हालांकि अगर विपक्ष की बात करें, आज जो विधायक दल की बैठक हुई है कांग्रेस की, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में इस बार बजट सत्र में जा रही है, उसमें कई सारे मुद्दे शामिल हैं, जिसमें डोमिसाइल को कम करने का भी मुद्दा शामिल है। वहीं इसी के साथ किसानों को जो गिरदावरी देनी है, मुआवजा देना है, इसी के साथ ही यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी कांग्रेस की कई जो विधायक दल की बैठकें हैं वो हो चुकी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हो चुकी है और इस दौरान भी जो रणनीति है वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई। और आज भी एक बार फिर आज जब सदन की शुरुआत हो रही है, सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले भी 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और अमूमन अब तक की जितनी भी मीटिंग्स हुई है विधायक दल की, आज काफी लंबी मीटिंग ये चली और गहन चिंतन मंथन हुआ कि किस तरह सदन में कांग्रेस को अपने जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं वो उठाने हैं। इन तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाई गई, चर्चा की गई और अब से कुछ ही देर में जो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो मीडिया के समक्ष मौजूद होंगे और क्या आज की जो रणनीति है वो बनाई गई है, क्या जो मुद्दे हैं वो आज सदन में कांग्रेस के द्वारा रखे जाएंगे और आगामी सत्र के दौरान रखे जाएंगे, उन मुद्दों के बारे में जानकारी भी देंगे। हालांकि बीएससी की भी बात है, चाहे गरीबों का मुद्दा है, चाहे किसानों का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे इस बार के सदन की कार्रवाई के दौरान, सत्र की कार्रवाई के दौरान चर्चा का विषय जरूर रहने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्षा कुमारी शैलजा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुना देते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये बजट सत्र चलने वाला है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है और बैठक में प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा भी आज यहाँ पर पहुंची है। मैम, अगर बजट सत्र को देखें तो कांग्रेस की तरफ से क्या क्या खास मुद्दे रहेंगे जिन्हें विधानसभा में उठाया जाएगा? मुद्दे अनेक हैं और सबको उठाया जाएगा। कुछ हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, लेकिन बहुत से मुद्दे, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हरियाणा सरकार टोटली फेल हो चुकी है। हरियाणा में लग नहीं रहा कि
सरकार नाम की कोई चीज़ है, फ्री फॉर ऑल चल रहा है। चाहे हम BBMB की बात करें, भारत सरकार पर जोर डालने की बात करें, हम जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोग, छात्र जो वहाँ पर फंसे हैं, उनकी बात करें, और उसके अलावा घोटाले पर घोटाले जो हुए हैं हरियाणा में, उन सब की बात करें, तो बहुत मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की, वीकर सेक्शन की सुरक्षा की, उन सब की बातें हैं जो उठानी होंगी और हमारे विधायक पूरा उठाएंगे। और विधायक दल ने इन सभी मुद्दों को चिन्हित किया है और सभी मिलकर इसे उठाएंगे। और इसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि सभी विधायकों को मौका मिले अपनी अपनी बात उठाने का, अपने क्षेत्र की बातें उठाने का। मैम, अगर खास तौर से बात करें, इस बार का जो बजट सेशन है वो कोविड काल के बाद एक बार फिर से फुल कैपेसिटी में शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट की तर्ज पर बजट के बाद कमेटियां भी बनाई गई हैं। इस प्रयास को किस तरह देखते हैं आप? मेरा अपना विश्वास है कि सेशन थोड़ा लंबा होना चाहिए मुद्दों पर, वरना आपने देखा कि आनन फानन में ख़त्म कर देते हैं। विधायक खास तौर से जो विपक्ष है वो अपनी पूरी बात ढंग से उठा नहीं पाता है। तो कमेटियों के माध्यम से या जैसे भी सेशन लंबा होना चाहिए। जी मैम, आज आप भी खास तौर से विधायक दल की बैठक में पहुंची हैं। क्या आपका एज मतलब प्रदेश का लीडर, क्या आपके सुझाव रहेंगे विधायकों को कि दमदारी से विपक्ष की जो मौजूदगी है वो विधानसभा में नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी विधायक बहुत सक्षम हैं अपनी बात उठाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उसको क्लियर करना है, और जो ये सत्ता पक्ष है जो नशे में चूर है उसको जगाने के लिए, लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे विधायकगण पूरी अपनी शक्ति से बातों को उठाएंगे। भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के प्रयासों को आप काफ़ी मानती हैं, जो भारतीय और हरियाणवी वहाँ फंसे हुए उन्हें लेकर आने के लिए? इसमें हालांकि मैं मानती हूँ कि मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर है कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी सभी लोग जो परिजन हैं, ख़ास तौर से बहुत से लोग हमारे से भी संपर्क में हैं, परिजन सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि जब खतरे के बादल मंडरा रहे थे यूक्रेन पर और सभी को मालूम था कि ये कुछ हो रहा है, बार बार वार्निंग आ रही थी, तो भारत सरकार को उसी समय तत्परता से हमारे बच्चों को या भारत मूल निवासियों को वहाँ से निकालने के पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए थे। अभी कल एक बच्चे की जान भी गई है शेलिंग में, तो वहाँ स्थिति गंभीर से भी ज़्यादा गंभीर है। अपने बच्चों के जान के लिए सभी, सारा देश चिंतित है। बिना राजनीति करते हुए हमारी मांग यही है भारत सरकार से कि सभी बच्चों को निकालें, और क्योंकि हम हरियाणा के हैं तो हमें अपने बच्चों की चिंता है कि हरियाणा के जो छात्र हैं 2000 के करीब, उनको निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार पर दबाव जरूर डालें। कैमरा पर्सन प्रमोद सिंह के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 8 मार्च को सीएम हरियाणा का बजट पेश करेंगे। इसे लेकर विपक्षी दल की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ देर पहले आपने हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा को भी सुना, जिनकी ओर से जानकारी दी गई कि किस तरीके से इस बार के बजट सत्र में कांग्रेस की और विपक्ष की रणनीति रहने वाली है।